कुछ नहीं, कांग्रेस का कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। राजनीति के चाणक्य ने बिहार में एंट्री कर ली है और रणनीतियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, अमित शाह बिहार के दौरे पर है और इसका प्रभाव अब बखूबी बिहार की राजनीति में नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सर्च टॉक्स पर। आपको बताते चले कि कल अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई थी और लगातार ये बैठक कई घंटे चली है और जिसका असर कार्यकर्ताओं में अब नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में अलग जोश फूंका गया है। बीजेपी की जो रणनीति है, अमित शाह चाणक्य जाने जाते हैं, तमाम रणनीति तैयार कर दी गई है और अभी अभी हमारी मौजूदगी है मौर्य होटल में, जहां पर आपको हम दिखाते हैं कि साफ तौर पे अमित शाह, दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीधा यहां से सरायरंजन जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जो रणनीतियों के जो दौर है वो कहां तक पहुंच चुकी है। अमित शाह न केवल बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं, वो अलग क्षेत्रों में जाकर के कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। रणनीतियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। बीजेपी अपने तरफ से कोई कमी कसर नहीं छोड़ने जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। और साथ ही साथ में हम आपको भी सुनवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आए हुए मंत्री दयाशंकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार की जो राजनीति है, ना सिर्फ बड़े चेहरे दिल्ली से आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से भी काफी नामी और चर्चित चेहरे बिहार के दौरे पे आना जो सिलसिला है उसका शुरू हो चुका है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, आपको सुनवाते हैं हम कि दयाशंकर सिंह जो मंत्री है उत्तर प्रदेश में, उनका क्या कुछ कहना है बिहार की राजनीति को लेकर के। जहां एक तरफ CWC की बड़ी बैठक हुई थी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर है, कांग्रेस अपने आप को मजबूती देने की कोशिश कर रही है बिहार में। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं दयाशंकर सिंह। शायद 2 दिन के बिहार दौरे पर है, क्या कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है बीजेपी पर? देखिए, अमित शाह जी भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं और ये चाणक्य धरती है। और यहाँ आप देखेंगे कि इस बार केवल जीत नहीं होगी, इस बार जो है सभी रिकॉर्ड जो है बिहार का टूट जाएगा। नीतीश जी के नेतृत्व में इतनी प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे कि अब तक का सभी रिकॉर्ड बिहार का चुनाव का टूट जाएगा। सर, देश की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी ताकत लगाते हुए नजर आ रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी, कुछ नहीं, कांग्रेस का कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। कांग्रेस, बताइए, क्षेत्रीय दल के पीछे घूम रही है। एक क्षेत्रीय दल, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस जो सत्ता सबसे ज्यादा देश में आजादी के बाद संभाली हो, वो एक क्षेत्रीय पार्टी के पीछे, बिहार में आरजेडी और यूपी में समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां जो है कांग्रेस के खिलाफ में पैदा हुई। भाई, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है लालू जी हो चाहे मुलायम सिंह जी हो, जेल गए, डंडा खाए, लाठी खाए, आज वो अपने सिद्धांतों को बेच करके ये लोग एक हुए हैं सत्ता के कारण। केवल सीट बंटवारे को लेकर के सहमति बन पा रही है या कहीं अड़चन? कोई अड़चन नहीं होता है, कोई अड़चन। जो अपनी सभी परिस्थितियों को आकलन करके जो जीत वाले कैंडिडेट हैं उनको सीट दिया जाता है, उसमें कहीं दिक्कत। आपने उनके बयानों को बखूबी सुना। साफ तौर पे उनका जो कहना आया है कि एनडीए इस बार बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आएगी। अमित शाह जो है चाणक्य है और जो चाणक्य का जो असर है, जो रणनीति बन रही है, वो असरदार और कारगर साबित होने जा रहा है। और आपको हम साफ तौर पे एक बार फिर से दिखाते हैं वो झलकियां, जिसमें अमित शाह साफ तौर से देख सकते हैं होटल मौर्य से निकल रहे हैं, सरायरंजन जा रहे हैं, वहां पर सभा और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और बीजेपी की जो रणनीति है सीट बंटवारे को लेकर के, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, तमाम रणनीतियां बीजेपी ने तैयार करने शुरू कर दिया है और अमित शाह के नेतृत्व में ये हो रही है। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ में आपको बता दें कि इसका जो प्रभाव है वो जनता पे अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो रुख है वो बदलेगा तो एक बार फिर से एनडीए सरकार आएगी। 2025 225 का जो ये नारा है, क्या कारगर साबित हो पाएगा? क्योंकि अमित शाह ने अब कमान संभाल ली है और इसका असर कितना तीखा पड़ता है और जो विपक्ष है इसे किस तरीके से लेता है, क्या कुछ बड़ा बयान निकल करके आता है सामने, अमित शाह की तरफ से क्या कुछ बड़े घोषणा होते हैं। क्योंकि देखिए, सीट बंटवारे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाने वाली है और ये बहुत अहम होने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए।
ऐसे में अमित शाह किस तरीके का निर्णय लेते हैं और खुल करके बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेती है, हमारी नजरें इस पर बने रहने वाली है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।